दिल्ली शराब घोटाले के बाद अब सीबीआई और ईडी बड़ा एक्शन करने जा रहे हैं पंजाब में। आखिर सीबीआई और ईडी के शिकंजे में अब कौन कौन आने वाला है? सिर्फ अफसर ही या फिर मंत्रियों की भी क्लास लगाएगा सीबीआई? सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, आइए जानते हैं इनके जवाब। वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं महिमा। और जहां दिल्ली शराब घोटाले में बहुत सारे मंत्री शामिल थे जिनका साफ साफ कहना था कि शराब घोटाला तो है ही नहीं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का कहना था कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। वहीं जब प्रूफ एविडेंस मिले, सरकारी गवाह मिले, तब समझ में आया कि मंत्रियों की भी मिलीभगत है। और आज वो मंत्री चाहे मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, वो जेल में है। इसी के चलते जो पार्टी दिल्ली में है वही पंजाब में है। पंजाब में भी जांच होना लाजमी था, जो कि अब तक हुई नहीं थी, या कह सकते हैं कि करवाई ही नहीं गई। जी हाँ, जानते हैं कि सीबीआई और ईडी दरअसल पंजाब में एक्शन लेने क्यों वाले हैं, क्यों लेने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी बैक स्टोरी क्या है। सबसे पहले सीबीआई ने पंजाब में कुछ अधिकारियों की, कुछ अफसरों की जांच पड़ताल करने की मंजूरी मांगी थी स्टेट गवर्नमेंट से। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, उन्होंने नकार दिया था इस मंजूरी को। उन्होंने मंजूरी ही नहीं दी सीबीआई को। उनका कहना था कि नहीं, हम मंजूरी नहीं दे सकते, जिसके चलते सीबीआई ने काफी रोष भी प्रकट किया था कि अगर आप सही हैं फिर आपको किस चीज का डर है, आप जांच क्यों नहीं करने दे रहे। जिसके चलते सीबीआई और ईडी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे, जिसके चलते अब एक नए मुद्दे पर उन्हें मंजूरी मिल गई है और वो जांच भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये नया मुद्दा क्या है। दरअसल सीबीआई अब जांच करने वाला है शराब घोटाले मामले को लेकर, जहां जो एक नया मुद्दा बन चुका है। फिलहाल आपको बता दें कि अब तक 2.5 दर्जन से भी अधिक अफसरों की जांच पड़ताल हो चुकी है। और सुनने में भी आया है कि यही जो अफसर है ये सरकारी गवाह भी बन सकते हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में तो हमने देखा ही था कि कुछ जो मिली भगत में ही थे, शामिल थे, मामले में शामिल थे, वही बाद में सरकारी गवाह बन चुके थे, जिन्होंने पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया था। अब लग रहा है कि घटना के बारे में सरकारी गवाह यही बनने वाले हैं जिनसे अब तक पूछताछ की गई है। जब इन अफसरों से पूछताछ की गई तो उनका कहना है कि जो शराब कारोबारियों का कमीशन था उसे 5% से बढ़ाकर 12% जो किया गया है, इसमें मंत्रिमंडल का निर्णय है। बैठक हुई, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया और हमें तो सिर्फ बताया गया है, हमारी कोई इजाजत नहीं ली गई है। अब शिकंजे में आएंगे मंत्रिमंडल भी, और जब मंत्रियों से पूछताछ की जाएगी तो पता चलेगा कि मिलीभगत तो सीएम की भी है। अगर मंत्रिमंडल निर्णय ले रहा है तो सीएम भी उसी से जुड़े हुए हैं। अगर मंत्री का निर्णय है तो मुखिया तो साथ में आएंगे ही। तो ऐसा लग रहा है कि अफसरों की जहां जांच पड़ताल की जा रही है विस्तार पूर्वक, वहीं अगर मंत्रियों से जांच की गई तब भी बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। और अगर मंत्रियों के मुख्यमंत्री सीएम की गई अगर जांच, तब भी बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। आखिरकार समझ नहीं आ रहा कि शराब कारोबारियों का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% तक करने की क्या जरूरत थी। और एक्साइज पॉलिसी में जो चेंजेस किए गए हैं, आखिर ये भी शराब कारोबारियों के फेवर में क्यों किए गए हैं? क्या इतनी करुणा दिखाने की मान सरकार को पड़ी थी, समझ में नहीं आ रहा। और जैसे जैसे ये जांच पड़ताल होगी बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से हमें इतना तो पता चल चुका है कि आम आदमी पार्टी सरकार कहीं ना कहीं अपना वजूद खोती जा रही है। और सीबीआई की जांच के बाद अगर शराब घोटाले के बहुत सारे खुलासे हुए, तब शायद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अपना वजूद पूरी तरह खो देगी। फिलहाल अफसरों से जो भी जांच पड़ताल की जा रही है वो आपको बता दी गई है। मंत्रियों से जो भी जांच पड़ताल होगी या फिर जो भी खुलासे होंगे इस तहकीकात के तहत, वो आपको जरूर बताए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तहकीकात में जो भी होगा आपको जल्द बताया जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत 24। मैं महिमा आपके साथ।